तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में गहराई से गोता लगाते हैं। आज हम इस बेहद दिलचस्प मनोविज्ञान को डिकोड करने वाले हैं जो हमें बताता है कि आखिर क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी इतनी खामोशी, आज़ादी और एक तरह के अकेलेपन के साथ जीना पसंद करते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो इंसान के स्वभाव को बिल्कुल नए और हैरान करने वाले नजरिए से दिखाता है। हम सब ने कभी न कभी ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा, है ना? जो अपने जन्मदिन पर ऐसे बर्ताव करते हैं मानो वो बस कोई आम सा मंगलवार हो, या फिर वो लोग जो किसी से मदद मांगने के बजाय अकेले ही कोई भारी बक्सा उठाने में पसीना बहाते रहेंगे। ऐसे नज़ारे देखकर अक्सर दिमाग में ये सवाल आता ही है कि आखिर इस शांत व्यवहार के पीछे की असली वजह क्या है। अक्सर होता क्या है कि समाज ऐसे लोगों को जिद्दी, रूखा या घमंडी मान लेता है। हमें लगता है कि मदद न लेना उनका अहंकार है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनोवैज्ञानिक नजरिया देखें तो ये आत्मसुरक्षा, अपनी आंतरिक शांति बनाए रखने और अपनी जिंदगी पर नियंत्रण रखने का एक बहुत ही तार्किक तरीका है। ये कोई घमंड नहीं बल्कि अपना बचाव है। तो इस पूरी बात को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे सार्वजनिक मान्यता से ऊपर स्वायत्तता की। यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इन लोगों का अपनी पहचान या सेल्फ वर्थ का पैमाना बिल्कुल अलग होता है। इन्हें दूसरों की तालियों या तारीफों की कोई ज़रूरत नहीं होती। चाहे इनका जन्मदिन ज़ोर शोर से मनाया जाए या ये एकदम खामोशी से रेडार के नीचे अपना काम कर रहे हों, इनकी पहचान और मानसिक शांति बिल्कुल स्थिर रहती है। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है, अस्तित्व को किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं होती। और ये लोग सच में इसी उसूल पर जीते हैं। उन्हें अपने होने का दिखावा या प्रदर्शन नहीं करना होता, क्योंकि उनके लिए खुद अपने हालातों को संभालना, यानी अपना फिक्सर खुद होना और अपनी आज़ादी बनाए रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा अहम बिंदु, तनाव की सुर्खियों से बचना। जरा सोचिए, किसी पर अचानक से सारा ध्यान या अटेंशन आ जाए। ऐसे लोगों के लिए ये अचानक मिलने वाला ध्यान किसी तेज स्पॉटलाइट की तरह चुभता है। ये खुशी या राहत देने के बजाय सीधा उनकी कमजोरियों को उजागर करने जैसा लगता है, जिससे सपोर्ट महसूस होने की जगह घबराहट और तनाव पैदा होता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है हमारी सामाजिक बातचीत के कुछ अदृश्य नियम। जैसे ही कोई किसी की मदद करता है तो एक अनकहा दबाव आ जाता है। सबको जवाब दो, बहुत ज़्यादा आभार जताओ, कुछ खास रिटर्न गिफ्ट दो और दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरो। तो बस इन थका देने वाले नियमों से बचने के लिए ही वो अपनी परेशानियां छुपा कर रखना पसंद करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ने कहा हो, मदद मांगना ऐसा लगता है जैसे अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील किसी और को सौंप देना। ये एक लाइन उनके उस सबसे बड़े डर को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। किसी और पर निर्भर होने का मतलब है अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी जिंदगी के कंट्रोल से हाथ धो बैठना। चलिए अब हम इस मनोविज्ञान की और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं भविष्य की निराशाओं से बचाव के बारे में। दरअसल ये एक तरह का सुरक्षा तंत्र या प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। मान लीजिए कोई ऐसे माहौल में रहा है जहां उसकी खुशियों को भुला दिया गया हो, जरूरतों को अनसुना किया गया हो, या जहां मदद हमेशा किसी शर्त पर मिली हो, तो उनका दिमाग खुद को भविष्य के उस दर्द से बचाने के लिए अपने आप ढल जाता है। तो ये आत्मसुरक्षा का चक्र चलता कैसे है? पहले खराब और असंगत समर्थन का अनुभव होता है, फिर दिमाग एक दीवार खड़ी कर लेता है और दूसरों से उम्मीदें एकदम कम कर देता है, और अंततः व्यक्ति ऐसा बर्ताव करने लगता है जैसे उसे किसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब कोई उम्मीद ही नहीं होगी तो दिल टूटने या निराश होने का जोखिम भी एकदम शून्य हो जाएगा। अब आते हैं इसके एक बहुत ही शांत और सकारात्मक पहलू पर, एकांत चिंतन की शक्ति। हमारा समाज अक्सर क्या चाहता है? यही कि हर बड़ी बात या परेशानी को मिलजुल कर और थोड़े शोर शराबे के साथ सुलझाया जाए। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि उन्हें जीवन के बड़े बदलावों या किसी मुश्किल समस्या को समझने के लिए एकदम शांत होकर अपने भीतर झांकने और एकांत की गहरी जरूरत होती है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए ये लाइन बहुत सटीक बैठती है। खामोशी का मतलब ये नहीं है कि वे संघर्ष नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी समस्याओं को अकेले में सुलझा रहे हैं। अपनी भावनाओं का बाहरी दिखावा न करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि वो अपने अकेलेपन में ही शांति और समाधान खोज रहे हैं। और इसी के साथ हम अपने आज के इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं, खामोशी में ताकत खोजना। देखिए, कुछ लोगों को भीड़ में या दूसरों के साथ मिलकर ताकत मिलती है
और वहीं कुछ लोग स्वतंत्रता का एकदम शांत रास्ता चुनते हैं। और सच तो ये है कि मानव मस्तिष्क द्वारा सुरक्षा और शांति खोजने के ये दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। हमें इसे कोई अजीब आदत मानकर ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका सम्मान करना चाहिए। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हम समाज में जोर जोर से जश्न मनाने या मिलजुल कर काम करने जितना ही सम्मान इस शांत स्वतंत्रता को भी देने लगे, तो हमारी ये दुनिया कितनी बदल जाएगी। अगली बार जब आप किसी खामोश और स्वतंत्र व्यक्ति को देखें, तो इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा।